सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, मगर जो तौबा करें और ईमान लाएं और अच्छे काम करें तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देता है। पता चला जो तौबा करने वाला हो और फिर तौबा पर कायम रहकर अच्छे काम करे तो फिर ऐसों के अगर गुनाह भी हों तो अल्लाह उन्हें नेकियों में तब्दील फरमा देता है। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं है। और ये भी याद रखें कि गुनाह जब इंसान करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर उस गुनाह के बाद वो तौबा कर ले तो वो स्याह नुक्ता साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर तौबा ना करे, बार बार गुनाह करता रहे तो एक एक कतरा लगते लगते एक वक्त ऐसा आता है कि उसका सारा दिल ही काला हो जाता है। अब कोई हदायत की बात, कोई उसे समझाने वाली बात उस पर असर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि दिल काला हो चुका है। दिल काले नालों मुँह काला चंगा, जे एक कोई रमज़ पिशाने हो। तो फरमाया, और एक हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह करीम की बारगाह में लाया जाएगा, उसका हिसाब किताब शुरू होगा तो अल्लाह करीम उससे उसके गुनाहों वाला रजिस्टर दे देगा कि चल अपने गुनाहों को पढ़ना शुरू कर। अब वो गुनाह ज़ाहिर है जो दुनिया में छुप के किए थे, लोगों से भी, घर वालों से भी, हर तरह से बच गया था, लेकिन अब क़यामत के दिन तो हुक्म हो गया कि सबके सामने पढ़ो अपने गुनाहों को। तो ये बंदा दिल ही दिल में बड़ा परेशान होगा कि यार दुनिया में तो छुपा रहा, आज मेरे सारे गुनाह सबके सामने आ जाएंगे, आज मेरा क्या बनेगा। तो ये जब इसके हाथ में रजिस्टर दिया जाएगा कि चल अपने गुनाह पढ़ने शुरू कर, तो ये क्या करेगा? हुजूर फरमाते हैं कि वो अपने बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। जब छोटे गुनाह सारे पढ़ चुका होगा ना, तो फिर अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, इस मेरे बंदे के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो। ये बंदा कहेगा, या अल्लाह अभी तो मैंने छोटे छोटे पढ़े हैं, बड़े बड़े गुनाह तो मेरे बाकी हैं। अल्लाह ये करम नवाजी किस बात की है? तो फरमाया कि जो गुनाह के बाद तौबा कर ले, माफ़ी मांगने वाला बन जाए, तो हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। यार इंसान से गलती होना मुमकिन है, हो सकता है कभी शहवत के नशे में, कभी गफलत में, कभी किसी मामले में ये गुनाह कर बैठे, लेकिन कामयाब और हकीकी इंसान वही है जो अपनी गलती पर कायम ना रहे, बल्कि रुजू कर ले, तौबा कर ले और अल्लाह के हुजूर कह दे, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे ख़ता हो गई। तो गुनाह के बाद तौबा करने वाला तो अल्लाह को वैसे बड़ा पसंद है। तो जिसने गुनाह के बाद तौबा की, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाता है। बल्कि एक और हदीस पाक है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम ज़ुबान से गुनाह किया तो ज़ुबान, हाथों से किया तो हाथ, पाँव से, तो ये सारी चीज़ें गवाह होती हैं। जिस ज़मीन पे किया ये ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी। हाथ मेरे हैं, गवाही मेरे ख़िलाफ़ देंगे, पाँव मेरे हैं, मेरे ही ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे, ज़बान हमारी, लेकिन गवाही हमारे ही ख़िलाफ़ देंगे। तो कहा कि हर चीज़ गवाह होती है, लेकिन जो तौबा कर ले, अल्लाह हाथों को भी बुला देता है, ज़बान भी भूल जाती है, जो जो अज़ा जानते थे सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि जिस ज़मीन पर गुनाह किया था अल्लाह उस ज़मीन को बुला देता है। जिन फरिश्तों ने लिखा था अल्लाह उन फरिश्तों के रजिस्टरों से उन गुनाहों को साफ़ फरमा देता है। सिर्फ़ क्या कि जब बंदा अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लेता है तो फिर नेकियां बदल जाती हैं गुनाहों में।